स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे ये क्लास 6 की हिंदी व्याकरण की बुक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 संज्ञा। जैसे कि प्रीवियस यानी पिछले चैप्टरों पे आप संज्ञा के बारे में पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको इसका पूरा नॉलेज है क्योंकि पिछली शुरुआत की क्लासों से आप संज्ञा के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो ठीक है, हम आज शुरू करते हैं परिभाषा से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, जयपुर, बुढ़ापा, क्रोध आदि। अब किसी व्यक्ति में यहाँ मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु यहाँ पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, स्थान में जयपुर किसी जगह का नाम है, भाव में बुढ़ापा एक भाव है और गुण में उसे क्रोध एक तरह का गुण है। तो इन सभी को संज्ञा कहा जाता है। ये संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति के, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, रानी, श्यामा, ये सभी नाम हैं, व्यक्तियों के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाओं के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों, ग्रहों, नक्षत्रों, त्योहारों, सभी के नाम जो होते हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हमें यहाँ पूरी सारणी दी हुई है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। अब मनुष्य में यहाँ सारी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक नाम का हो रहा था, मोहन एक नाम है, तो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में किसी भी चीज़ की पूरी जातियों के बारे में पता चल रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे मनुष्य से पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है। जैसे पहाड़, तो पहाड़ से सारे पहाड़, दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं सारे पहाड़ों की जाति का बोध हो रहा है। तो नदी, तो जितनी नदियां हैं, भाई जितने भाई हैं, जितनी बहनें, जितने मामा चाचा, यहाँ पर्टिकुलर किसी भी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। या पूरी हर जिस शब्द का नाम है उस शब्द की पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। एक तरह से हम इसे समूह भी कह सकते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा जो होती है वह भी 2 तरह की होती है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। ठीक है। अब समूहवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा। समूह तो आप सब समझते होंगे, इंग्लिश में जिसे ग्रुप कहते हैं, हिंदी में उसे समूह कहा जाता है। आप सबको पता होगा समूह किसे कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि, ये सभी समूह कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य व पदार्थों का बोध होता है जैसे अनेक वस्तुएं बनती है वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मतलब ये भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं वे होती है जिनसे सोना, तो जिसमें इससे सारे सोने का बोध होता है। चांदी, तो सारे चांदी का बोध होता है और इससे इन द्रव्य पदार्थों को पिघलाकर जैसे इनसे कोई आभूषण या कुछ भी ऐसी वस्तुएं बनाई जाती है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष या धर्म, अवस्था और भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। यहाँ किसी भी चीज़ के, व्यक्ति के, वस्तु, भाव का बोध हो रहा है। जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा शब्द अपने आप में एक भाव है। लंबाई, तो लंबाई का एक भाव बताया गया है कि वो लंबा है। ठीक है। मिठास, उसकी बोली में बहुत मिठास है, तो यहाँ ये भावों को समझाया गया है विषय। कई समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा अलग से देकर संज्ञा के 5 भेद भी बताए जाते हैं।
अब जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाते हैं। जैसे जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे। अगर दास है तो दासत्व, मित्र है तो मित्रता, मानव है तो मानवता, कलाकार है तो कलाकारी। इसी तरह से हमें पूरी यहाँ पे ये सारणी दी हुई है जिससे हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब दूसरे नंबर पे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम में जैसे सर्व है तो सर्वस्व, पराया परायापन, अपना तो अपनत्व अपनापन। तो इस तरह की पूरी हमें यहाँ सारणियाँ दी गई है जिससे हम ये समझ सकते हैं आसानी से। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण जो हमारी विशेषता बताता है उससे भाववाचक संज्ञा। जैसे कोई गंभीर शब्द है तो उसे गंभीरता से लेना, शीतल का शीतलता। तो इसकी भी हमें यहाँ पूरी सारणी दी गई है जिससे हम अच्छी तरह इसको समझ सकें। नीचे है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। जैसे बनाना, बनावट, थकान, थकावट, दौड़ना, दौड़, हंसना, हंसी। तो इसमें जैसे क्रियाएं दी है बनाना, थकाना, दौड़ना, हंसना, तो इन्हें रूटीन में भाववाचक में हम कैसे बोलते हैं वे शब्द इसके आगे दिए गए हैं। इससे हम सारणी से इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अब संज्ञाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होती है और कभी कभी जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मतलब कभी कभी सिचुएशन या हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के स्थान पर और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के स्थान पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अब कहाँ कहते हैं आज तो पूरा विभीषण, आप तो पूरे विभीषण निकले, या विभीषण व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में प्रयुक्त हुआ। ऐसा क्योंकि विभीषक शब्द रावण के भाई विशेषण के लिए नहीं आया बल्कि ऐसे लोगों के लिए आया है जो उस प्रकार के हैं विभीषण जैसे। तो यह जातिवाचक व्यक्तिवाचक होते हुए भी पूरी जाति का बोध कर रहा है, भाई या परिवार के। तो इसलिए जैसे आप तो हरिश्चंद्र बने हुए हैं, तो यहाँ हरिश्चंद्र उन लोगों के लिए आया है जो हरिश्चंद्र की तरह पूरे सत्यवान है, उन लोगों के लिए ये शब्द हरिश्चंद्र लगाया गया है। तो ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी इसे जातिवाचक का रूप दिया गया। अब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा करो। पंडित जी को कौन नहीं जानता। यहाँ पंडित जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के में प्रयुक्त हुआ। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास, गांधी से मोहनदास करमचंद गांधी, केसर से लाला लाजपत राय का बोध होता है। जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको होप करती हूँ कि ये आशा करती हूँ ये लेसन समझ में आया होगा। आप हमारे यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि हम दूसरे बच्चे जो लॉकडाउन के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी हम कोशिश करें पढ़ाने की घर बैठे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, चाहे वो बच्चे दूसरे स्कूल के हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी आने वाली सारी वीडियो पहुँचे और घर बैठ कर किसी भी वीडियो से आसानी से पढ़ सकें। हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना है और कुछ भी नहीं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सा है। हिमालय, हंस, जवानी, सोना। तो हमें यहाँ आंसर दिया हुआ है ग, जवानी। ठीक है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। पुस्तक। इससे पूरी पुस्तक जाति का बोध होता है। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। समूहवाचक संज्ञा दल। इससे किसी भी दल से पूरे दल का प्रयोग हो रहा है कि कोई दल यानी पूरा वो। अब हम फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षा देते थे, मानवता की शिक्षा देते थे। महात्मा गांधी शिक्षा देते थे मानवता की। उसकी हालत देखकर मेरी रुकी नहीं रही थी हंसी। क्या नहीं रुक रही थी। हंसी। हमें सफलता दिलाता है धैर्य। धैर्य ही हमें सफलता दिलाता है। आँखों तथा पर्यावरण दोनों के लिए अच्छी है हरियाली। हरियाली आँखों तथा पर्यावरण दोनों के लिए अच्छी है। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। बसना, बसावट, सभ्य, सभ्यता। ये नीचे आपको रो में पूरे इसके ये दिए हुए हैं। ये देखिए मैं आपको सारे दिखा रही हूँ। ये पूरा आप दिए हुए हैं। जैसे ऊपर बूढ़ा, बुढ़ापा, चोर, चोरी, जवान, जवानी,